वन शॉट रिवीजन सीबीएसई क्लास 10th, एक कहानी है अभी, लेट्स गो। लेखिका मनु भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी जो बचपन की यादें वो वहां की नहीं थी। वो कहाँ की थी? अजमेर की। अजमेर में उनका 2 मंजिला मकान था, जिसकी ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी और उनकी किताबों से भरा हुआ कमरा था, जहां वो हमेशा डिक्टेशन करते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे, कुछ पढ़ते रहते थे। और जो नीचे की मंजिल थी उसमें क्या होता था, लेखिका और सारे भाई बहन, वो 5 भाई बहन थे टोटल, वो और उनकी अनपढ़ माँ, जो हमेशा उन सब की इच्छाओं के लिए काम करती रहती थी। वो बस चाहती थी कि वो सब खुश रहें, हमेशा तत्पर रहती थी और कई बार पिताजी के गुस्से का शिकार भी बनती थी। अच्छा, पिताजी गुस्से क्यों थे? तो इसके कई सारे वजह हो सकती हैं जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इंदौर में पिताजी का बहुत सम्मान था और वे कई विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, घर पे रख कर पढ़ाया था, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे थे उनके विद्यार्थी। लेकिन कई बार उन्हें आर्थिक धोखे मिले और उस आर्थिक धोखे की वजह से उनका दोहरा व्यक्तित्व बन गया और उन्हें इंदौर छोड़ के अजमेर आना पड़ा। इस वजह से क्या हुआ, वो अंदर से तो कोमल और संवेदनशील थे, लेकिन साथ ही क्रोधी और घमंडी भी हो गए थे। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उनके जैसा रसूख वाला आदमी, इतने लोगों की मदद करने वाला आदमी इस सिचुएशन में पहुंच सकता है। आर्थिक नुकसान के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आई गए थे, है ना, मैंने तुम्हें बताया था। और फिर वो क्या करने लगे, शब्दकोश पर काम करने लगे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी उन्होंने खुद से बनाई। अब इस शब्दकोश ने पिताजी को नाम बहुत दिया, सम्मान बहुत दिया, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं मिली, पैसे नहीं कमा पाए वो इतना। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पिताजी का गुस्सा मां पर निकलता था। अब लेखिका को अपने पिताजी की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही मिली। वो बोलती है मेरे अंदर दोनों ही हैं। काफी हद तक पिताजी का नेचर मेरे अंदर आ गया, जबकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी। परिचय करवाते समय लेखिका को अपनी सफलताओं पर हीन भावना महसूस होती थी कि वो कहती हैं कि मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, लेकिन जब भी कोई मेरी तारीफ करता तो मुझे लगता कि ये सब क्या तुक्के में हो गया है या ऐसे ही हो गया है, क्या मैं इतनी टैलेंटेड हूँ? ये सब क्यों था? क्योंकि उनके पिताजी ने उनके अंदर हीन भावना भर दी थी। क्योंकि लेखिका से जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो गोरी थी और देखने में थोड़ी ठीक थी, लेकिन लेखिका जो थी मनु भंडारी जी पतली थी, सांवली थी। तो वो हमेशा उनकी तारीफ करते थे और लेखिका को लगता था कि मैं कुछ कम हूं, इसलिए उनके अंदर वो हीन भावना डेवलप हुई। लेखिका की माताजी जो थी वो धैर्यवान थी, सहनशील थी, पिताजी के उल्टा। पिताजी ऐसे नहीं थे, ठीक है। लेकिन माँ का ये जो त्याग है और जो सहनशीलता है, लेखिका अपने अंदर में समा नहीं पाई, क्योंकि लेखिका को लगा कि यही चीज है जिसकी वजह से पिताजी उनका नुकसान करते हैं, उनका गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए उनकी जो माताजी हैं कभी उनका आदर्श नहीं बन पाई। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन में लेखिका और उनकी बहन सुशीला ने आंगन में खेल खेले। अब इसमें लेखिका पड़ोस कल्चर के बारे में काफी कुछ बताती है। व्हाट डू मीन बाय पड़ोस कल्चर? कि पड़ोस का मतलब पूरा मोहल्ला, लेकिन आजकल वो देखने को मिलता नहीं है। लेखिका वही कहती है कि ज्यादातर उनकी जो कहानियां हैं वो उस मोहल्ला कल्चर के, पड़ोस कल्चर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ज्यादातर कैरेक्टर्स उन्होंने वहीं से उठाए हैं, कहानियों के किरदार वहीं से उठाए, लेकिन आजकल ये सब देखने को नहीं मिलता। लड़कियों के विवाह की उम्र लेखिका के घर में 16 वर्ष और 10वीं पास होना, ये 2 क्राइटेरिया थे। 16 वर्ष की लड़की हो और 10वीं उसने पास कर लिया, ये क्राइटेरिया था। अब लेखिका के पिताजी का ध्यान पहली बार लेखिका पर गया जब भैया लोग बाहर पढ़ने, जॉब करने चले गए और सुशीला जी की शादी हो गई, ठीक है। तब उन्हें लेखिका के ऊपर उनका पूरा फोकस गया। अब वो क्या चाहते थे कि लेखिका भी बड़ी हो रही है, 10th 12th में आ गई हैं, तो वो कहते थे कि भाई तुम रसोई से दूर रहो, क्योंकि ये भटियार खाना है, ये लोगों की जो टैलेंट है उसको मारता है। घर में राजनीतिक पार्टियों के लिए लोगों का समूह इकट्ठा होता रहता था, वाद विवाद होता था, तो लेखिका को इसमें पार्टिसिपेट करना बड़ा पसंद था। उन्हें समझ में नहीं आता था कि इस बारे में बहस चल रही क्या होता था, लेकिन इन सब के बारे में कैसे पता चला? जब शीला अग्रवाल जी ने लेखिका को सही ढंग से साहित्य का ज्ञान दिया। 1946-47 के दिनों में देश की स्थितियों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे जो यंग लोग हैं, युवा हैं, वो प्रभावित हो रहे थे। पिताजी द्वारा दी हुई आजादी की सीमा लेखिका के लिए समस्या बन गई। अब एक तो देश में आजादी की उमंग दौड़ी पड़ी है, ऊपर से आप टीनेजर हो, है ना, ऊपर से पिताजी रेस्ट्रिक्शन लगाए तो कोई भी फटेगा ही, है ना। और उस वक्त तो औरतें, आदमी क्या सभी फट रहे थे देश की आजादी के लिए काम करने के लिए। लेखिका ने महसूस किया जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे नियम और भय नष्ट हो जाते हैं। लेखिका ने अपने पिताजी की आज्ञा ना मानकर आंदोलन में भाग लिया। लेखिका का अपने पिताजी से टकराव उनकी शादी तक जारी रहा।
प्रशंसा की इच्छा लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हमेशा चाहते थे कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें विशिष्ट माने, उन्हें स्पेशल माने। पिताजी का उसूल था कि व्यक्ति को असाधारण बनकर जीना चाहिए और समाज में नाम कमाना चाहिए। लेखिका समाज में मान बढ़ा रही थी, इसलिए पिताजी का क्रोध शांत हो जाता था। उन्हें लगा ठीक है, आंदोलन पार्टिसिपेट कर रही है, वो सब कर रही है, लेकिन ठीक है, नाम तो कमा रही है, फेमस तो हो रही है। कॉलेज प्रिंसिपल ने अनुशासनात्मक रवैया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया लेखिका के ऊपर और सजा नहीं दी, क्योंकि पिताजी ने कहा अरे भाई ये तो पूरे, जब उन्होंने बुलाया पिताजी को कि कॉलेज में आइए, आपकी बेटी ऐसा कर रही है, तो वो बोले ये तो पूरे देश की आवाज है, बच्चे अभी आंदोलन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये तो पूरा देश की मांग है। पिताजी बड़े खुश हुए। लेखिका को डर लग रहा था पिताजी डांटेंगे, पिताजी आकर तारीफ कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। ठीक है, पिताजी ने गर्व से कहा कि लेखिका का दबदबा पूरे कॉलेज में है। मन्नू, अरे मन्नू तो हमारी बड़ी फेमस है, पूरा कॉलेज इसकी बात मानता है, सारी लड़कियां इसकी बात मानती, तो बड़े खुश हो गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अजमेर के मुख्य बाजार के चौराहे पर भाषण देने पर पिताजी के एक बहुत ही दकियानूसी पुराने ख्यालों के मित्र ने मनु भंडारी जी की शिकायत कर दी। पिताजी के मित्र ने लेखिका के व्यवहार पर सवाल उठाए। अब उसके बाद में डॉक्टर अंबालाल जी आए, उन्होंने लेखिका की प्रशंसा कर दी, जिससे पिताजी का गुस्सा शांत हो गया। एक तो बुराई करके चला गया था, अभी आ गया अच्छाई कर दी, भूत तारीखी, बोले अरे आपको तो होना चाहिए था बेटी के ये क्या बोलते हैं, बेटी का भाषण देखना चाहिए था, क्या बोली आपकी बेटी को। पिताजी परस्पर विरोधी स्थितियों में जीते थे। असाधारण बनने की इच्छा और समाज की छवि की सावधानी। असाधारण बनने मतलब वो कुछ सोचते थे कि जीवन में इम्पैकेबल कुछ बेहतरीन हम करके जिए और समाज में हमारी छवि भी बची रहे। 1947 में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज ने अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में नोटिस दिया। लेखिका और उनकी साथियों को कॉलेज से क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया गया कि भाई इनको रस्टिकेट कर दो कुछ टाइम के लिए, ताकि क्योंकि अगर लेखिका रहेगी तो जो प्रोफेसर हैं शीला अग्रवाल जी, उनको हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना दबदबा था मनु भंडारी जी का। ठीक है, तो उन्हें हटाया और शीला अग्रवाल जी को हटाने लगा। अच्छा, शीला अग्रवाल जी के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शीला अग्रवाल जी ने लेखिका को पढ़ना, सावधानी से पढ़ना सिखाया, लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट जगाया, उनको नए नए राइटर्स से मिलवाया, अलग अलग कलाओं को पढ़ना सिखाया, डिबेट करने को समझ के डिबेट करना सिखाया। तब जाके इस वजह से लेखिका कहती है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला अग्रवाल जी का रोल जो है उनकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेखिका और साथियों को जीत की खुशी हुई, क्योंकि आंदोलन खत्म करना पड़ा। लेखिका ने कहा भाई हमें कॉलेज में नहीं घुसने तो हम कॉलेज के बाहर आंदोलन करेंगे शीला अग्रवाल जी के लिए। लेखिका और साथियों को जीत की खुशी हुई, लेकिन जिस दिन शीला अग्रवाल जी को दोबारा से कॉलेज वालों ने अपने कॉलेज में रखा, उसी दिन देश की आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947। तो इसलिए लेखिका ने कहा हमारी जीत की खुशी देश की जीत की खुशी के आगे छिप गई, लेकिन देश की आज़ादी की खुशी सबसे बड़ी थी। ये चैप्टर का रिवीजन हो गया। इसके शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट पॉइंट वाले नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। नहीं हो टेलीग्राम में डाल देना, मैसेज करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय।